और मैं जाफरी साहब से ही शुरुआत करूंगा, चूंकि पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ, मेहमान है हमारे, तो मैं उनको ही पहला टर्न देना चाहता हूं। जाफरी साहब, ये रहा एक लेटर मेरे हाथ में है, इसमें लिखा हुआ यूएस एड बांग्लादेश, और इसमें लिखा है कि इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो ये मतलब पाकिस्तान में ये कहावत फिट बैठेगी जाफरी साहब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपने दोस्ती बढ़ाई, इधर डॉलर स्ट्राइक हो गया सर। अच्छा, मैं पहले तो तीन चीजों की तस्हीह कर दूं। पहले तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, शेर ये है। दूसरी तस्हीर ये है कि ये जो आपने पन्ना हाथ में पकड़ा हुआ है, ये अगर आप न्यू दिल्ली फोन करें तो आपको पता लगेगा कि ये पन्ना भारत को भी मिला है। ये पन्ना पूरी दुनिया के उन तमाम ममालिक को सिवाय इजिप्ट और इजराइल के सबको मिला है, क्योंकि ट्रंप ने न सिर्फ बांग्लादेश, न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ भारत, बल्कि उन तमाम ममालिक को, पूरी दुनिया को यूएस एड जो है वो सस्पेंड कर दी है 90 दिन के लिए। और इसमें कोई मुल्क एक्सेप्शन नहीं है सिवाय इजराइल और इजिप्ट के। सो ये जो आपने ये खबर को तोड़ मड़ोड़ के आपको जिसने भी गलत गाइड किया है, विवेक, आई अंडरस्टैंड, यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और आपको सब मालूम होगा, मगर ये जिसने भी मिस गाइड किया है, गलती उसकी है कि ये सिर्फ भारत या बांग्लादेश या पाकिस्तान या बांग्लादेश का केस। इसमें क्लाइमेक्स बताओ जाफरी साहब, इसमें क्लाइमेक्स पे आ रहा हूं। इसमें क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स ये है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। तो हमें अगर ये जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम से भी ये लेटर जारी हुआ होगा, तो हमें इस लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमेक्स ये है कि आपको फर्क पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन उससे आपने जो अभी पूरा नैरेटिव क्रिएट किया 7 मिनट बोल के, वो सब का सब तो भाड़ में चला गया ना। आपका नैरेटिव ये था कि ये, अरे भाई साहब, अरबों डॉलर आप लेते रहे, अब बंद हो गया, ताला लग गया, अब क्या होगा? मुझे जवाब देने का मौका, एक इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा आपको इससे मिलता था। 7 मिनट आपने अपना केस पेश किया है, मुझे 2 मिनट दीजिए, चलिए मैं आपके केस का रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे बात यह है, शुरू अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो आपने जो अभी स्टैटिस्टिक्स भी पेश किए, तो उसके अंदर पाकिस्तान को पिछले साल 2024 में यूएस एड की मद में महज $16 मिलियन जो है वो मिला था। वो कितना बनता है $16 मिलियन? ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल को $130 मिलियन दिए थे सिर्फ हाशमनी। तो पाकिस्तान कैसे बड़े मुल्क को महज $16 मिलियन, और वो भी उसके बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान चूंकि वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का पार्टनर रहा है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उनकी भी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेफ्यूजीज को हाउस करता है। अब उसके अलावा अगर आप भारत की तरफ आ जाइए, तो भारत का जो यूएस एड से, अब आप कह रहे हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जरूरत नहीं है। कोविड के ही साल में 200 मिलियन यूएस एड की मद में भारत ने हासिल किया, और उसके अलावा अभी भी भारत जो है वो यूएस एड का रिसिपिएंट है इन एनर्जी एफिशिएंसी के जो प्रोग्राम्स हैं यूएस एड के, उसमें पार्टनरशिप में। अब इसमें कोई बुराई नहीं, मसला ये है कि आपने केस ये बनाया कि महज बांग्लादेश पर ये तूफान और ये मुसीबत गिरी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जा रहा है या पाकिस्तान से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। यही वजह है कि 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि जिसका मेंबर भारत भी है, उसकी जो रिस्क रिपोर्ट है उसमें ये भारत ने टॉप किया है उन मुल्कों में जिनके अंदर लोगों को मिसगाइड और मिस इन्फॉर्म किया जाता है उनके मीडिया के जरिए। तो मतलब टॉप पे भारत की नंबर है, आप निकाल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 रिस्क रिपोर्ट। तो ये जो एंगलिंग मैं अगर जाफरी साहब, मैं अगर पाकिस्तान की लिस्ट निकालने बैठ गया तो मुझे लगता है कि पूरी रात हम ये डिबेट में चर्चा ही करते रह जाएंगे कि पाकिस्तान की कौन कौन सी लिस्टों में नाम आ रहे हैं और पाकिस्तान के कौन से टॉप लीडर्स के टेररिस्टों में नाम सामने आ रहे हैं, तो चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई सारे देशों के लिए लेटर जारी हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से इंडिया के लिए लेटर जारी नहीं हुआ है। अब मैं के सिन्हा साहब के पास जा रहा हूं। के सिन्हा साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। सिन्हा साहब कह रहे हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई हमारा तो इकोनॉमी ठीक है, स्ट्रांग है, हम 4th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट जल्दी बन जाएंगे। आप क्या करेंगे? आपकी दुकान का क्या होगा? सिन्हा साहब। विवेक, सबसे पहले आपको जय हिंद, और जो हमारी 76th रिपब्लिक डे है उसकी बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को बधाई।
पाकिस्तान जो हम भारत से अलग हुआ है, उसमें पैनल में कुछ लोग बैठे हैं, उनको भी मैं अपनी रिपब्लिक डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं वो हमारे हिस्सा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जाफरी साहब ने, देखिए यूएन में भी ऐसे ही लोग कुछ पाकिस्तान के हैं जो कि चीज को तोड़ मरोड़ कर पास कर देते हैं, और वो कहते हैं उसके बाद बहुत, मैं भी इनको एक्सपोज करता हूं। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, आपको भी पता होगा, यूनाइटेड स्टेट, ये डोनाल्ड ट्रंप की ये बात है जो मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट हैज foolishly giving Pakistan $33 billion aid over 15 years. ये डोनाल्ड ट्रंप की है। They have given nothing but lies, defeat, thinking that the Trump is fool. ये ट्रंप की आवाज है। एंड उन्होंने आगे बताया है कि it is a safe haven of terrorists. We heard in Afghanistan, we have heard everywhere in the world. ये ट्रंप की आवाज है। अभी ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने रोका है। अरे भाई, 2 दिन पहले बिल आया है कि पाकिस्तान, विच इज सपोज टू बी मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अप टिल नाउ, टिल यस्टरडे, बिल आने से पहले, जिसको कि नॉट अलाई कहते थे, और ये बुद्धू बनाते थे सबको, और पैसे इकट्ठा करते थे, और वहां मैं यूज नहीं करूंगा, डैश 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 करते थे। आज ये जो झूठ बोल रहे हैं कि भारत को कभी मिलिट्री एड नहीं आई है। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट खड़ी थी यूनाइटेड स्टेट्स की हमारे अगेंस्ट में। हमारे ऊपर सैंक्शन आया था जब हमने न्यूक्लियर ये किया था। आज वही अमेरिका, देखिए, जब हमारे ये जो कहानी है, टोटल कहानी, ये जो झूठ बोल रहे हैं, और इनको मैं एक्सपोज करता हूं नेशनल टेलीविजन के ऊपर में। आपको तो ये बता दिया ना कि भारत के लिए भी है। जब हमारे गए थे जयशंकर साहब 20 तारीख को, 20 जनवरी को, तो वो जो उनके शपथ ग्रहण थे, सबसे आगे बैठे थे वो वहां पर, और उसके बाद उनका और जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रोबियो साहब से, मार्को रोबियो से उनकी पहली मुलाकात हुई, और उनको 2 टूक जवाब ये मिला है जो बांग्लादेश की लेकर आप आ रहे हैं, और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान। हाँ, इन्होंने एक बात दबा दी, उन्होंने कहा है कि इजराइल के लिए और इजिप्ट के लिए जारी है, हम मिलिट्री एड नहीं लेते। इजराइल को $3 बिलियन मिलता था, अब $30 बिलियन वो देंगे। आज उन्होंने वो भी हटा दिया, जो 2000 बम्स के ऊपर में जो उन्होंने रोक लगाई थी। वो कहानी अलग है। भारत के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इनको डंप कर चुका है। बिल आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट बिल है ये उनके कार्यकाल में। बिल्कुल। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर में ओनली द नेम इज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं कि दूसरे को भी यूक्रेन के ऊपर एड बंद नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इजिप्ट और इजराइल को लेकर। डिबेट का विषय, इस पर डिबेट करेंगे। सर, मैं इरशाद भाई के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिवाद सर और कर्नल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। इरशाद भाई, आप तो पाकिस्तान के शेर हैं, आप जैसा बताते हैं, दावा करते हैं, लेकिन अब ये शेर खाएगा क्या? मतलब शेर को खाना कैसे मिलेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये जनरल साहब को बड़ा इज्जत एहतराम के साथ कहूंगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी कर लें आप लोग। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं आप खुशियां मना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि पूरी खुशी, क्योंकि टेररिज्म को फ्यूल बंद हो जाएगा, इसलिए खुशी मना रहे हैं। मेरे बोलते क्यों चीजें निकलती हैं? आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है। नहीं, चीजें नहीं निकल रही। बोलिए इरशाद जी और सिवाद सर स्क्रीन पे प्लीज। हाँ, मैंने बड़ी एहतराम से आपसे अर्ज की कि कश्मीर के बारे में सोचिए। आप कह रहे हैं आप खुशियां मना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि पूरे कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं, पूरा मकबूजा कश्मीर बंद है आज, आप खुशियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि उनके मुल्क पे कब्जा किए हुए 70 साल हो गए आपको शर्म नहीं आती? आप किस चीज की खुशियां मना रहे हैं? आप अपनी फुफियां मनाएं, खुशियां मत मनाएं। कश्मीरियों को आजादी दे दे कि वो यौम सियाह पूरी दुनिया में कश्मीरी इस वक्त काली पट्टियां बांध करके बाजू पे पूरा एहतजाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और आप कह रहे हैं कि आप खुशियां मना रहे हैं। आपने उनके मुल्क पे कब्जा किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्यों पेश आ रही है, मुझे थोड़ा सा इतना सा बता दीजिए
कि नानी अम्मा आपकी गोद में है तो उनको उनको दूध पिलाइए, आप बस उनसे दूध पीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। क्योंकि बंगालियों की आंखें खुल गई हैं, बंगाली अब आपसे बदला लेंगे इंशाल्लाह और हम उनको ट्रेन करेंगे। चले आज मैं कहता हूं, आप ब्रेकिंग न्यूज बनाइए से कि हम ट्रेड करेंगे, हम माफ देंगे कीजिएगा, उनको जिस माफ तरह की कीजिएगा, उनको माफ मदद कीजिएगा, चाहिए माफ होगी, हम कीजिएगा देंगे सर, इंशाल्लाह उनको। थोड़ा सा मैं और उनको बिल्कुल ऐसी मदद देंगे कि आपके होश ठिकाने कहाँ आ से जाएंगे। आप देंगे? देखें, इस अमेरिका तरह ने की ताला सीरियस लगा बातें दिया। मत किया करें। इरशाद भाई कहाँ से देंगे? अमेरिका ने ताला मार दिया। देखिए मेरे आप कह रहे थे ना मोदी क्या कर लेगा, तो दे पूरा। आप कह रहे थे ना मोदी क्या कर लेगा, चाइना भी इनको ठोकेगा। देखिए मैं मुझे आप कह रहे थे ना? देखिए एक मिनट पूरा बोलने दिया दें। तो आपको 1 मैं मिनट, कह आप रहा हूं कश्मीर कि पे आ गए, इरशाद साहब, आप चाइना पॉइंट पे ठोकेगा, नहीं आए, आप आप कश्मीर पे आ गए, आपको दिया पूरा 1 मिनट, सब लोग शांत थे, आपको सुन रहे थे। आपको बताया आप ही लोग कह रहे थे ना कि भाई ट्रम्प के आने से क्या हो जाएगा, मोदी क्या कर लेगा। कश्मीरियों को साहब बताएंगे आपको, चाइना भी ठोकेगा अब आपको। अगली बात कर रहा हूँ, अभी सुने ना जनरल साहब, ठोकेंगे तो हम आपको बेफिक्र रहे, पाकिस्तान ठोकेगा आपको, और मिलके बंगालियों के साथ, मिलके कश्मीरियों के साथ, सर मिलके सिवात सर, काबुल के साथ, सिवात हम सिवात ठोकेंगे सिवात सर, आपको। आप सिवात सर का तैयारी रुख करूंगा, बस अपने डिबेट पर लौटते हैं। सिवात सर कुछ कहना चाह रहे थे। सिवात सर लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है पाक बांग्लादेश अगर नजदीक जा रहा है, और पाक बांग्लादेश की अगर एड रोकी भी गई है तो आपको दिक्कत क्या है? सिवात सर, कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। सिवात सर, देखो देखो सच्चाई ये है विवेक की, 2 टारगेट इसके अंदर हैं, एक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश को कौन सी एड मिल रही थी? देखो बांग्लादेश के अंदर 10 लाख के करीब रोहिंग्याज हैं जो कि कोक्स बाजार में हैं। शेख हसीना की गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके यूएस से उसको काफ़ी एड मिलती थी उनके लिए, अब वो भी एड बंद कर दी है। जिस प्रकार से मार्को रूबियो, आप इस चिट्ठी को पढ़ें किस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल अलग रखा है, पाकिस्तान को अलग रखा है। ये बार बार ये कहा है कि ये एड सस्पेंड कर दिए 3 महीने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और इसकी वजह है कि एक प्रकार से जो टेररिस्ट एक्टिविटी जहाँ चली हुई है उसके कारण। और अब बांग्लादेश की हालात क्या होंगी? देखो पहले ही बांग्लादेश $5 बिलियन IMF के पास गया, 4.7 बिलियन डॉलर को करा है। अब सुन लो, प्रॉब्लम क्या है? मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेना देना क्या है? जो कुछ आपने उनके साथ जुल्म करना था वो कर चुके। इरशाद साहब आप सुन ले, अभी सुन ले, आप सिर्फ बाढ़ लगाने के नाम पे बंगालियों को मार रहे हैं। 1971 में भूल गया आपने क्या किया? आपकी फौज बांग्लादेश के अंदर एक बार आप सुन तो ले, आप सुन तो ले, करे खुदा ना करे ऐसे प्रोपेगेंडे, देखो इरशाद साहब, आपने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में क्या किया है? हो गया दहशतगर्द है को औरतों का आपने रेप किया, 30 से 40 को जलील करके आप निकाला गया। कौन लोग हैं? ये मुझे जनरल साहब जी ने कनाडा से जलील करके निकाला गया। आप पाकिस्तान, आप घबराए एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके आप अपने टर्न में बोल लीजिएगा। अभी मेजर जनरल साहब को पूरा करने देते हैं। जनरल साहब प्लीज, दहशतगर्द है। इरशाद अहमद जी 1 सेकंड रुक जाइए। इरशाद अहमद जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेजर जनरल से वाच फिर बताना। देखो सच्चाई ये है, अब ये भूल गए हैं कि इन्होंने बांग्लादेश के अंदर क्या किया था। 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट में सिर्फ आपका प्रोपेगेंडा है। 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लाख लोग मरे, 1 करोड़ पैरान। सुन लो, अभी बात सुन लो, शायद पैदा भी ना हो, लेकिन आप बोलते हैं हिंदुस्तान का ये प्रोपेगेंडा। तो आपके कड़वी लगेगी ना, आपको शुरू करने की आदत नहीं है। असल बीमारी हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तान की आर्मी थी। देखो ये इरशाद साहब, आप अभी सुन ले कि हालात एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके इरशाद अहमद जी, एक एक करके क्या है। आतंकवाद बुलाता है, 2 में से 80 तो आतंकवादी हैं। अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। आप अपने चैनल है तो पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है? आतंकवाद। एक एक करके सिवात साहब और कर्नल दिनेश नैन को स्क्रीन पे लीजिए। 1 सेकंड इरशाद अहमद जी, आपको फ्रेम फ्रीज हो रहा, बार-बार मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार ये पूरा कर लूं विवेक। मैं ये बोलिए प्लीज। जो जिस प्रकार से आज की हालात, चाहे वो पीओजेके में है, आप देखो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, लोग सड़कों पे क्यों खड़े हुए हैं? वो क्यों खड़े हैं? वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वहां पर हालात बहुत खराब हैं। आज के तारीख जब 76 रिपब्लिक डे हुआ है, आज कितनी अमन और शांति पूरे देश में। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में आज आप देखो डेवलपमेंट का दौर कितना है, वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल
पंचायत इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जब कंपैरिजन करते हो कहां पाकिस्तान और कहां भारत। और ये जो आपने एक प्रकार से चेहरा पाकिस्तान का दिखाया है कि जिस प्रकार से अभी एड बंद कर दी अमेरिका ने, पहले ही मरा हुआ था पाकिस्तान, वो और डूब जाएगा। और उसके साथ साथ आप बांग्लादेश की हालात जो हैं वो क्या करेंगे, ये रोहिंग्या जो हैं जिनको वो रख नहीं पाएंगे, ये भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 लाख के रोहिंग्या हैं, इनको बहुत ज्यादा एड मिलती थी यूनाइटेड स्टेट से, वो अब इनकी होगी है बंद। और अब ये जिस प्रकार से इरशाद मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, क्योंकि इनको सच सुनने की आदत नहीं है, इन्होंने बांग्लादेश को यूज किया है, बांग्लादेश को 1971 में जेनोसाइड किया। शर्म नहीं आती इनको कि अभी माफी भी नहीं मांगते कि जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर लोगों, औरतों का बलात्कार किया, लोगों को मारा। और यह सच्चाई है कि इसका इम्पैक्ट भूखा, शिवाज सर, भूखा बंगाली बड़ा फेमस टर्म था, और कहते हैं कि भाई वो कमाते थे और ये खाते थे, ये बताया जाता है। नियाजी, उस समय के जनरल नियाजी ने तो ये दावा किया था कि मेरे छाती के ऊपर से भारतीय टैंक गुजर कर जो है वो ढाका पहुंचेगी, लेकिन अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। कर्नल दिनेश नैन के पास आ रहा हूं मैं। ये बातें हो रही थी, देखो आप कितनी दुख की बात है, नस्ल चेंज करने की, इन बंगालियों की हम नस्ल चेंज कर देंगे। तो ये तो असली चेहरा है, इनको नजर आना चाहिए। जी ठीक है, कर्नल दिनेश नैन, उसके बाद मैं जाफरी के पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन, हाँ विवेक, ये कितनी बड़ी स्ट्राइक है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए? देखिए विवेक, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना पसंद करूंगा। और साथ ही साथ में अभी मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा जाफरी साहब को और अरशद भाई को, और इनकी इजाजत हो तो मैं बिस्मिल्लाह करूं बगैर इनके इंटरप्शन के बीच में मेरे, तो मैं इसका काफी आपका मैं तो चुप करके सुन रहा हूँ, हमारी बारी आएगी फिर जा रहूंगा, बिकॉज मैं बदलना नहीं चाहता अपना रूप, मैं चाहता हूँ बहुत प्यारे रूप में रहूं आपके साथ। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। देखिए मैं एक एक करके बात पे आता हूँ। कश्मीर, हाल ही में इलेक्शन हुए थे, 62% से 65% के बीच वोटिंग हुई, पूरी दुनिया जानती है। 24 सीट हमारी पीओके और गिलगिट में खाली पड़ी हैं, क्योंकि वो हमारा देश है, वो भरना है, तब इंतजार करें। बांग्लादेश, आपने जो 1971 में किया था वो अरशद भाई अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एग्री नहीं करेंगे बिकॉज शर्म की बात है। ट्रेंचों के अंदर भी महिलाओं को लेके लेटे हुए थे आपके सैनिक, और हमने क्या किया, हमने जाकर के उनको खूब ठोका और फिर 93,000 के हाथ पैर बांध के खड़ा किया, और बड़ी इज्जत से वो भी शिमला एग्रीमेंट के बाद आपको वापस कर दिया। अब आप जो दोबारा से सिर्फ 2-3% लोगों के कारण, चाहे वो जमात इस्लामी है और चाहे वो फाड़े का टट्टू जो उठा रखा था वहां पे एंट्रीम गवर्नमेंट के अंदर, उसके दम पे आप सोचते हो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी जो जनता है बांग्लादेश की, वो क्या वो है ही नहीं, वहां प्रेजेंट ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्या शेख हसीना की पार्टी जिंदा नहीं है? और वो लोग है नहीं वहां पे, दूसरे कोई लोग, सिर्फ कुछ शरारती तत्वों ने वहां पे उनको जाके वहां पे मजाक बनाया है। आपको मौका मिल गया चिंगारी में आग लगाने का, लेकिन कहीं ऐसा ना हो 71 में आपसे तो बांग्लादेश बना था, उनसे फैनी रिवर काट के ना, कहीं जो बचा हुआ सब बर्मा के साथ है, कहीं वो हिंदू देश ना बन जाए। तो प्लीज उनके लिए मुसीबत मत करो। इरशाद भाई, नो, आपसे मैंने तारीफ की है। खुदारा आज अमेरिका आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो भाई आप कम से कम झूठ ना बोले। लेकिन एक मकबूजा कश्मीर वालों का ब्लैक डे है, ये भी तो शर्म करने को थोड़ी सी, उनके साथ कितना जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं आप। मैं बार बार एक ही बात करूंगा, कर्नल साहब बताइए कश्मीरियों ने क्यों बना रहे हैं? आपके बीच में मैं नहीं बोला, क्यों पट्टियां बांधी हुई है उन्होंने, क्यों माथे पे पट्टियां बांधी हुई है, क्यों बाजू पे पट्टियां बांधी हुई है, गलत बात है। क्यों मैंने काली शर्ट पहनी हुई है, मैंने शर्ट उनके लिए पहनी हुई है। आजाद करें, आजाद करें, योगी की बात कर रहे हैं। ये काले कपड़े पहने हुए मैंने, ये ब्लैक डे मना रहा हूं मैं भी उन कश्मीरियों के साथ। कुछ शर्म करें, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, आपकी आवाज बंद हो रही है। टॉप मैनेजमेंट आपको सिर्फ झूठ बोलना सिखाया है। एक एक करके इरशाद अहमद जी में आ रहा हूं। आप सबके टर्न में बोलेंगे तो बात नहीं आ पाएगी, एक एक करके। जी वर्ल्ड बैंक में आपके दादा जान, और उनका नाम है अजय मांगा।
उन्होंने कहा बच्चे इधर आओ, रोज टीवी में भारत की बात बकवास करते हो, जी। घुमा के थप्पड़ मारा, भूल जाओ $20 मिलियन, कुछ नहीं मिलने वाला। आवाज नहीं आ रही है मुझे कर्नल साहब की। अभी आ जाते हैं जी, मैं पहले जाफरी साहब के पास जाऊंगा। मुझे मजा बड़ा आ रहा है झूठ सुन के। जी। 2017 में इरशाद भाई सुनो 2017 में कहा था सब देशों को हिंदी मुसलमान मैंने कश्मीरियों के लिए आने काली देंगे। शर्ट पहनी है। क्यों? ये वो ब्लैक कहता डे है, मनाओ कश्मीरियों के सुनो साथ। सुन लो भाई, वो कहता है कि अगर आपको अमेरिका से नफरत है, आप मुझे बताइए कि कश्मीरियों ने ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? तो बस आपको क्यों बुलाए? बाकी झूठ 11 छोड़ें। देश है, 11 एक बात का जवाब दें। पाकिस्तान उसमें शामिल है। कश्मीरी ब्लैक डे क्यों मना अभी रहे हैं? पाकिस्तान बस का कोई भी बंदा पाकिस्तान का अमेरिका नहीं जा पाएगा। पूरा पूरा कश्मीर वाले ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? बस तो आप एक ही लफ्ज है आपके साथ। सवाल मुझे का जवाब बताओ, दीजिए, इरशाद झूठ भाई। मत बोलिए। नहीं, बलूचिस्तान आपकी के लोगों आवाज को नहीं आ रही है। कर रहे हो, देखिए पाकिस्तान के आपको लोगों म्यूट के किया साथ हुआ अपने गोलियां आप मार को, रहे या हो, आपको चैनल गायब वालों ने कर रहे म्यूट हो। किया हुआ है आपको कि बता आपका दूं, झूठ सामने ना आ जाए। इरशाद भाई इरशाद खान आपका झूठ थोड़ी बात साबित है। ना कर दे। शायद आवाज नहीं आ रही है मुझे। शायद बलूच कमांडोज के साथ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान के अंदर उसने आवाज नहीं आ रही है। के तालिबान हाँ। पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है, तो ऐसा ठोकेगा आप लोगों को। और ये पुराने वाले ये नहीं है, ये मरी कम्युनिटी नहीं है, उनके लीडरों को उठा लिया, आवाज नहीं आ रही है। एमपी बना दिया, उनको बोला भी पैसा दे दिया। कर्नल साहब आवाज नहीं आ रही है वाला। ये डॉक्टर है, तापमान नीचे लेके आए, आवाज नहीं आ रही है। गर्मी चल रही, बात हो रही है, सबको ठंडा होना पाकिस्तान चाहिए। आपका देश नहीं। और रही बात आप आ रही है, नहीं, ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं कश्मीर? मंजूर मंजूर एक ही मंजूर बात है। पश्तीनी ने क्या बोला है मालूम? मंजूर पश्तीनी ने एक ही बोला बात है, है, ब्लैक डे क्यों हमने मना रहे हैं पश्तून कश्मीरी? औरतों का बलात्कार किया है। फिर भद्दे लोग हैं आप लोग। आवाज नहीं आ रही है। भाई इरशाद भाई आप ब्लैक डे मनाइए, व्हाइट डे मनाइए, रेड डे मनाइए, येलो डे मनाइए, आप कोई सा भी डे मनाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जाफरी कुछ कहना चाह रहे हैं, जाफरी जी के पास जा रहा हूं। जाफरी जी ख्याल सवाल कीजिए आप। जी, जाफरी जी आप सवाल कश्मीरियों का ख्याल कीजिए ना। जी जाफरी जी और के सिन्हा सर स्क्रीन पे प्लीज। पहले जाफरी जी, उसके बाद सिन्हा सर आपके पास आऊंगा। जाफरी जी एक एक करके रिक्वेस्ट करें, एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। थैंक यू। अच्छा, सिन्हा साहब, बात अपनी शुरू करने से पहले सिन्हा साहब से दो चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो ये है कि मेरी बात पूरी मुकम्मल होने नहीं दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि सिन्हा साहब से मुझे गिला है कि सिन्हा साहब जबान जो है वो कभी कभी he gets carried away and he uses language which I don't appreciate। और मैं आपके प्रोग्राम का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं विवेक। सुने साहब, किसी ने कहा डोंट मेक फूल, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा पाकिस्तान। मैंने तो ये बताया साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कहानी कोट की थी, उनका जो हाँ। स्टेटमेंट कोट हाँ, किया हाँ। था, और उन्होंने कहा था बिल के बारे में बात की मैं थी। बिल के बारे में बात करेंगे थोड़ा मैं सा। बात कर रहा हूँ, मैं बिल के बारे में जो आया है अभी, फर्स्ट बिल है ये आपके, सिन्हा साहब, मैं मेरी कमिटमेंट है, मुझे थोड़ी देर में जाना है, मुझे प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग एंड देन यू कैन प्लीज रिबट इट लेटर ऑन।